अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से सीडीएंस के थ्रू बूटस्ट्रैप को जो है वो गेट कर सकते हैं अपनी लारावेल के प्रोजेक्ट में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कमांड लाइन के थ्रू इसकी डिपेंडेंसीज को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने लिखा है उसकी जो आउटपुट है वो आपके सामने ये नज़र आ रही है। ठीक है। हमने किया ये था कि हमने एक व्यू बनाया था, उसके बाद उस व्यू में सीडीएंस गेट किए थे बूटस्ट्रैप के, उसके बाद कंट्रोलर्स में जाकर उस व्यू को रिटर्न करके राउटिंग के थ्रू उसको गेट कर लिया था। अब इधर जाकर मैं ये थोड़ा सा कोड को कॉपी कर लेता हूँ, मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। और इसको मैं सारे सीडीएंस को रिमूव कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब जब जाकर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे क्योंकि सीडीएंस हट गए हैं तो बूटस्ट्रैप भी ख़त्म हो जाएगा और ये सिंपल सा मेरे पास को आउटपुट आ गई है। अब आपने अगर डिपेंडेंसीज को बूटस्ट्रैप की इंस्टॉल करना है तो आपने कमांड लाइन पर जाना है। कमांड लाइन पर जाने के बाद आपने 2 से 3 कमांड्स बस लिखनी है, इससे ज़्यादा कमांड्स नहीं है इसकी। आपने जाकर इधर कंपोज़र के थ्रू उसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो आप लिखें कंपोज़र, कंपोज़र रिक्वायर, ठीक है। और उसके बाद आपने लिखना है लारावेल यूआई, लारावेल /UI, हिट एंटर करें। और ये 1 से आधा मिनट लेगा। तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जब मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल रिसोर्सेज कहाँ पर होते हैं, तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं पब्लिक में। तो आपको यहाँ पर पब्लिक में फ़िलहाल ये सिर्फ डिफ़ॉल्ट फाइल्स नज़र आ रही हैं जो कि हमें लारावेल खुद ब खुद इंस्टॉल करके देता है लारावेल के इंस्टॉलेशन के साथ। तो ये इस इधर अभी कोई किसी किस्म का फ़ोल्डर नहीं है। तो जैसे ही ये कमांड रन हो जाए तो यहाँ पर आपने लिखना है npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल, हिट एंटर करें। 1 से 2 मिनट ये लेगा आपका प्रोसेस और फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए ये जैसे ही हो जाए उसके बाद आपने लिखना है npm run dev, ठीक है, npm run dev। अब इसको हिट एंटर करें तो ये क्या करेगा, आपके पब्लिक के फोल्डर में 2-3 चीज़ें जनरेट करेगा। एक आपका CSS का फोल्डर जनरेट करके उसमें CSS बूटस्ट्रैप की फ़ाइल बनाएगा और इसी तरह JS का फोल्डर जनरेट करके JS की फ़ाइल बनाएगा। ये देखें वो बता रहा है लारावेल मिक्स जो है वो इंस्टॉल हो गया, बिल्ड सक्सेसफुल। और यहाँ पर वो बता रहा है एसेट्स में उसने क्या क्या किया, CSS का एक फ़ोल्डर बनाया, उसमें app.css की फ़ाइल बनाई है। इसी तरह उसने JS का फ़ोल्डर बनाया एसेट्स में और app.css की फ़ाइल बनाई है। तो ये जो है ये आपके पास होता है पब्लिक में। अब जैसे ही आप जाएंगे तो आपको 2 फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। आपने CSS पे क्लिक करके app.css का फोल्डर आपको नज़र आएगा, उसमें आपको ये कोडिंग नज़र आ रही है उसकी। उसने बूटस्ट्रैप की कोडिंग जो है वो कर दी है और उसने देखें ऊपर बताया कमेंट में कि बूटस्ट्रैप वर्जन 4.6 उसने इंस्टॉल किया है इसमें। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज करें। इसी तरह आपके पास JS की फ़ाइल भी है, ठीक है, बूटस्ट्रैप की JS की फ़ाइल। तो ये भी वो आपको दिखा रहा है कि उसने JS की फ़ाइल भी की है। अब हम इस CSS में जो फाइल है app.js पब्लिक के फोल्डर में, ये पब्लिक के फोल्डर में जो फाइल है इसको गेट करते हैं अपना इधर। तो लास्ट में मैंने आपको कनेक्ट करना बताया था इधर सैम्पल में कि किस तरह से कनेक्ट करते हैं। इसी को ब्लेड टेम्पलेट ये कहते हैं। इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, टाइम ज़रा बच जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, CSS, ठीक है, और app.css। कौन सी फाइल आप ऐड कर रहे हैं, आप फाइल ऐड कर रहे हैं ये वाली जो कि पब्लिक में है आपकी CSS के फोल्डर में। इसी तरह अगर आपने JS को कनेक्ट करना है तो बॉडी के ऊपर आकर आप स्क्रिप्ट के टैग में इसी तरह उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं CSS की फ़ाइल कनेक्ट कर रहा हूँ और इसको सेव करें। और अब अपने ब्राउज़र पर जाकर जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो देखें आपकी जो बूटस्ट्रैप है वो इस पर अप्लाई हो गई है। बूटस्ट्रैप की 2 क्लासेस हमने यूज़ की थी। एक हमने यूज़ की थी कंटेनर की, दूसरी हमने यूज़ की थी BTN वार्निंग की। तो ये दोनों क्लासें अप्लाई हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो सिर्फ 3 कमांड के थ्रू आप बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके वो जो सीडीएंस के इतने लंबे चौड़े वो आपका कोड ही एक अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।